नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई, प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा 2024, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, डिपार्टमेंट का नाम है। परीक्षा तिथि 27/10/2024। आरपीएससी के माध्यम से लगी है, शायद ये आरपीएससी के माध्यम से लगी है। और एग्ज़ाम डेट बताता हूँ। एग्ज़ाम डेट है 27/10/24 और आंसर की डेट है 21/11/24। 21/11/24 यानी कि कल ही जारी हुई है। 27/10 से 21/11 यानी कि 1 महीना भी नहीं लगा है भाई साहब आंसर की को जारी करने में। ठीक। प्रोग्रामर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024। तो चलिए जीके के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। 40 है, शानदार जोरदार। ये रीजनिंग है। कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है? छोड़ते हैं इनको, आगे चलते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक व्यापारी के पास 5 वस्तुएं PQRS तथा T है। निम्नलिखित में सबसे हल्का कौन सा है? आगे चलते हैं। जीके देख रही है ना। निम्नलिखित नियमों का उपयोग 1 जनवरी 2007 को सोमवार है। रीजनिंग ये। फिर एक धनात्मक, हाँ यहाँ से है। निम्नलिखित में कौन सा पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं था? यानी कि जो पद्म पुरस्कार समिति, जो पद्म पुरस्कार वितरित किए जाते हैं ना, उसका सदस्य कौन नहीं था? नहीं है पता। 16 में 2 है। 2 का मतलब है सतनाम सिंह संधू, ये नहीं था। जब ये नहीं था, IV सुब्बाराम है, जोगेंद्र नाथ फूकन है, तारिक मंसूर है। निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं था? ये नहीं था सतनाम सिंह संधू। IV सुब्बाराम है, जोगेंद्र नाथ फूकन है, तारिक मंसूर है। पहली बार आया भाई इस प्रकार का क्वेश्चन समिति से, पद्म पुरस्कार समिति। हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जब हेमचंद्र विक्रमादित्य क्या जालोर करते हैं? चल 17 में सिरोही है यार, सिरोही। हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का पूरा नाम है। हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सिरोही, माउंट आबू वाला। खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है। खर्ची पूजा जब बिहार या त्रिपुरा, यार खर्ची छत्तीसगढ़, 18 नहीं झारखंड है। खर्ची पूजा प्रमुख त्यौहार है झारखंड का। खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है झारखंड का। राजस्थान के प्रवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अप स्किलिंग करने के साथ साथ उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत LEAP प्रोग्राम की घोषणा की गई। यहाँ LEAP का पूर्ण रूप है लर्न एक्सेल एंड पे, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस, लर्न एक्सेल एंड प्रोग्रेस, लर्न अर्न एंड पे। चल 2 कर रहा हूँ मैं, 19 में 4 है। लर्न अर्न एंड पे, लर्न अर्न एंड पे
राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत LEAP प्रोग्राम की घोषणा की गई। ये बताइए LEAP प्रोग्राम क्या है। LEAP प्रोग्राम का मतलब है लर्न अर्न एंड पे। 2024-25 किसके तहत आई स्टार्ट। इसमें क्या मेन उद्देश्य है, युवाओं को अप स्किलिंग करने के लिए। दोबारा देख लें, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अप स्किलिंग करने के लिए साथ साथ उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत LEAP प्रोग्राम की घोषणा की गई। यहाँ LEAP का पूर्ण रूप है। LEAP प्रोग्राम किसके तहत शुरू किया गया, आई स्टार्ट। लर्न अर्न एंड पे। धावाईकुंड अवस्थित है। जब नहीं है, चल बूंदी करता हूँ, 20 में गलत है, जोधपुर में। धावाईकुंड अवस्थित है। धावाईकुंड अवस्थित है जोधपुर में। वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR निम्नलिखित में किस देश के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही है। वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR का पूरा नाम है स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR से आप क्या समझते हैं, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। कहाँ है ये, वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही है। 21 में थी नॉर्वे। निम्नलिखित में किस उत्पाद के GI टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया। किस उत्पाद के GI टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया। 22 में सोजत मेहंदी। समझ में नहीं आई बात। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के GI टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया। संभावना के अध्ययन हेतु सोजत मेहंदी GI टैग है ना, फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल ने। शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा किस क्षेत्र में स्थित है। नहीं है कोई आता पता। 27 में सी ऑफ ट्रंक्विलिटी के पास शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी के पास राजस्थान का डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है। बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है। डेगाना है ना, डेगाना ये नागौर में है। जब टंगस्टन मिलता है डेगाना नागौर में है डेगाना। राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है। जब हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, वोल्फ्रामाइट, बॉक्साइट। 24 में 2 वोल्फ्रामाइट।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किस धारा में जीरो FIR का उल्लेख है? धारा 302। जब वोल्फ्रामाइट, धारा 302। यार क्वेश्चन टफ है भाई, टफ तो क्या है, लेकिन ये वो वाले नहीं है, अलग है। देख, ये तो पता है टंगस्टन कहाँ से मिलता है, नागौर डेगाना से, लेकिन संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? वोल्फ्रामाइट। और ये चंद्रमा की पूंछड़ी किस क्षेत्र में स्थित है? अब ये क्या पता अपन को भाई, चंद्रमा के किस क्षेत्र में क्या है? सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी के पास, है ना। और ये सोजत मेहंदी, इसमें तुम सोजत मेहंदी कर सकते थे क्या? और ये कौन सा है इसमें? 21 में नार्वे है, ला नार्वे, वाराणसी में, है ना। और धाबाई कुंड अवस्थित है, ये जोधपुर में है धाबाई। और लर्न एंड पे है, ये किसके अंतर्गत? आई स्टार्ट के तहत, LEAP। खर्ची पूजा, ये झारखंड का है खर्ची, है ना, 18 खर्ची। और हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध, जब ये है सिरोही, सिरोही है ये। और पद्म पुरस्कार जोगेंद्र नाथ फूकन नहीं थे, आगे और अलग है। 25 में 302 है, धारा 302। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किस धारा में जीरो FIR का उल्लेख है? धारा 302। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 28.1% रहा। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। चल दोनों को सही कर देता हूँ मैं तो, ना 26 में 2 ए और दोनों सत्य सही है भाई। जब 2023-24 के अनुसार कितना प्रतिशत था? 28.1। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 28.1% रहा। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। जब 28.21 कितना परसेंट एरिया है, किसका है? 28.1, 28.21 राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में एग्रीकल्चर एंड अलायंस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 28.21% इन राजस्थान इन ग्रॉस स्टेट वैल्यू, ग्रॉस स्टेट वैल्यू, है ना, GSV, GSV है, GSV। और GST, यहाँ पर GDP, GDP, GDP का मतलब है ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, GDP, GDP पता नहीं है ना। ग्रॉस स्टेट वैल्यू, GSB का मतलब क्या है? GSB ग्रॉस स्टेट वैल्यू। और GDP का मतलब क्या है? GDP ग्रॉस डेवलपमेंट, P का मतलब GDP, है ना। और GSV और GDP और GST, इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए भाई। ग्रॉस स्टेट वैल्यू 28.21। कृषि और सेवा क्षेत्र 23-24 45.07, 28.21, 45.07। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, पुस्तक और लेखक। जब संगीत राज
संगीत राज, संगीत राज महाराणा कुंभा, या फिर राग मंजरी महाराणा कुंभा, राग कल्पद्रुम, देख संगीत राज तो पड़ा पड़ा सा है यार, यहाँ पर राग कल्पद्रुम महाराणा कुंभा है। संगीत राज, संगीत राज, संगीत राज, चल है ना ए में 4 करते हैं। ए में 4 जब 2 है ना, 2 है तो राग मंजरी है ना, राग मंजरी पुंडरिक विट्ठल, और एक में क्या है कृष्णानंद, राग मंजरी पुंडरिक विट्ठल कर दिया। चल फिर सी में 2 अनूप विलास, सी में 2 कहीं है देख ले, 27 में 3 है, 4 3 2 1 उल्टा है ना, 4 ये तो सही है, ये भी सही था अपना, इन पे शोर नहीं थे। संगीत राज महाराणा कुंभा, ठीक है। राग मंजरी पुंडरिक विट्ठल, राग मंजरी, मंजरी 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 है ना, पुंडरिक, पुंडरिक मंजरी पुंडरिक, ठीक, मंजरी पुंडरिक। और अनूप विलास भावभट्ट, इसका पता नहीं है। कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम, संगीत राज रचना है, ये पुस्तक है, ये लेखक है महाराणा कुंभा। राग मंजरी, मंजरी री, री री से री, पुंडरिक विट्ठल। अनूप विलास, अनूप विलास, अनूप विलास भावभट्ट, अनूप विलास भावभट्ट। राग कल्पद्रुम, कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास, कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। जब देख दोबारा देख, संगीत राज महाराणा कुंभा है, कोई समस्या नहीं है। राग मंजरी री, री री से पुंडरिक विट्ठल। फिर अनूप विलास भावभट्ट, अनूप विलास भावभट्ट। राग कल्पद्रुम अनूप विलास भावभट्ट, अनूप विलास भावभट्ट। राग कल्पद्रुम, कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। संगीत राज महाराणा कुंभा, राग मंजरी पुंडरिक विट्ठल, अनूप विलास भावभट्ट, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। राजस्थान में किस टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जा रहा है? टेली निदान होगा शायद 28 में, 2 सही है, टेली निदान। राजस्थान में किस टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जा रहा है? राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पुनर्निर्माण निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा, ये तो बांसवाड़ा है, नहीं 29 में 4 दौसा है। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पुनर्निर्माण निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? आदिवासी पुनर्निर्माण दौसा है, आदिवासी पुनर्निर्माण, आदिवासी पुनर्निर्माण निर्माण किए जाने की घोषणा कहाँ की गई है? दौसा। निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं? जब ये है सुब्रमण्यम जयशंकर। निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं? सुब्रमण्यम जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है भाई, सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपया चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? 2009, नहीं 10 है, 2010, 2010। गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है, नहीं पता, वो 30 में 1 महाराष्ट्र में। इंडिया जी के कमजोर है यार अपनी।
देख 2010। और गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक। भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपया का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? 31 में 1। गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है 32 में 1 महाराष्ट्र में। 1 अगस्त 2024 की स्थिति में भारत में कितने हवाई अड्डे प्रचालन में है? भारत में 33 में 3 है 109। 109। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर, 34, 26 नवंबर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। दूध पूछ लिया भाई। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। 34 में 4, 26 नवंबर को। यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखने वाले प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मतलब यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का। कौन सा है भाई ये? प्रगति 35, 35, 35, 35 गलत है भाई, ब्रिज है। क्वेश्चन देख तू। यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखने वाले प्रोजेक्ट का नाम है। ये पढ़ा कैसे नहीं यार? ये भाई वो है कौन सा? ब्रिज है, ब्रिज। आगे चलते हैं। फिर जयपुर की किस फिल्म निर्देशन की पहली फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सेंड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 का पुरस्कार मिला? मतलब जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सेंड लेटर्स ऑफ ए इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 का पुरस्कार मिला? 36 में 1 निधि सक्सेना। निधि सक्सेना। जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म? जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सेंड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 का पुरस्कार मिला? निधि सक्सेना है। ठीक, निधि सक्सेना। राजस्थान में मिशन मधुहारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व फोर्ड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है। दोनों ही कर देते हैं। 37 में ए और बी दोनों ही गलत है। 37 में, जबकि ये निधि सक्सेना है। क्या नाम है फिल्म का? सेंड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन। फिर भारत में पहली मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? 38, 3 है गोगला बीच द्वीप। छाँट के लाए हैं करंट एकदम। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट विच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? गोगला बीच द्वीप है। गोगला बीच कहाँ है? द्वीप, दमन द्वीप है। जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? 39 में 3 है। 39 में 3। जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? 3। RCDF लिमिटेड का जर्म प्लाज्मा स्टेशन स्थित है जोबनेर जयपुर में। आर है ना, RCDF एरिया ना, RCDF।
RCDF लिमिटेड का जर्म प्लाज्म स्टेशन स्थित है चौपनेर जयपुर में। जब ये भी काम करें। और नरवा खींचियान कहाँ है? नरवा खींचियान जोधपुर में है, नाडौल पाली में है, बरसिंहसर बीकानेर में। जब ये तो याद है, बरसिंहसर बीकानेर, नाडौल पाली, नरवा खींचियान जोधपुर में। ये नहीं है जो, नहीं ये है इसमें क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ये और भी तो कहीं ना कहीं से संबंधित है कि बताइए नरवा खींचियान कहाँ है, या फिर नाडौल कहाँ है, बरसिंहसर कहाँ है। तो बस ये हो गया, इतने ही थे इसमें। तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में। धन्यवाद।